कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, ठीक है। अगर हम लोग प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, एक्चुअली देखो कंट्रोलिंग मैं लास्ट टाइम भी बताई थी कि सीओ जो है, सीओ में हमको जो सीओ है ना, कंट्रोलिंग सीओ, ये जो कंट्रोलिंग पार्ट है इसमें हम लोग को यही पढ़ना है जो जिसका रिलेशन सिर्फ उससे हो, एफआई से। तो पहला तो कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर ले लो इधर प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, प्रज्ञा सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ मैम। ठीक है, तो ये दो चीज़ क्या है, और भी है, इंटरनल ऑर्डर्स है, इंटरनल ऑर्डर्स, या इधर ही मैं लिखूँ इंटरनल ऑर्डर्स, ठीक है, ये भी है। तो दीज आर अ फ्यू सब मॉड्यूल्स जो कंट्रोलिंग के अंदर में है, जो हमको जिसका रिलेशन एफआई से है, हमको सिर्फ इतना ही जानना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है कि एफआई सीओ जो है, तो ये तो दो जो मॉड्यूल्स है, तो दोनों ही हमको सीखना है। नो, एफआई इज़ अ डिफरेंट मॉड्यूल एंड सीओ इज़ अ डिफरेंट मॉड्यूल। सो सीओ में हमको सिर्फ एफआई और सीओ के बीच जो जो इंटीग्रेशन होता है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी, राइट। तो इधर तीन चीज़ों का, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, इंटरनल ऑर्डर्स, और बस यही तीन चीज़ों का एफआई से रिलेशन होता है। और जो सीओ के अंदर जो चीज़ें होती है वो दैट टोटली कम्स अंडर सीओ मॉड्यूल। जब सीओ मॉड्यूल अगर आप सीखोगे तो उसके अंदर फिर होता है कि कॉस्ट को कैसे एलोकेशन किया जाता है, एंड यू नो व्हाट इज़ द हाउ टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इन दिस दैट। फिर कोपा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। सो वी डोंट हैव टू गो फॉर ऑल दैट, वी आर ओनली कंसर्न्ड विद अ फ्यू थिंग्स विच हैव गॉट रिलेशनशिप विद एफआई। तो कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग हम किए थे। अच्छा, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग करा दिए थे, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट हाँ, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग कराए थे ना, हाउ टू कन्वर्ट द एक्सपेंस अकाउंट इन एफआई इनटू कॉस्ट एलिमेंट, सॉरी, कराए थे ना, कराए थे ना। अच्छा, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग भी करा दिए कि कैसे हम कॉस्ट सेंटर बनाते हैं, एंड कैसे हम कॉस्ट सेंटर को जब भी हम एक्सपेंस को कॉस्ट एलिमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, देन एट द टाइम वी पोस्ट एनी ट्रांजैक्शन, तो वो जो कॉस्ट, जब भी मैंने एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद एक्सपेंस, तो वो एक सीओ ऑब्जेक्ट मांगता है, मैंने सीओ से ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ एक ऑब्जेक्ट मांगता है कि भाई आप बताओ कि ये जो एक्सपेंस है वो किस कॉस्ट ऑब्जेक्ट का है, तो हम उसमें कॉस्ट सेंटर डाल देते हैं। फैन को धीरे कर दो और इसको बंद कर दो, इस गेट को भी। हाँ, तो ये चीज़ यहाँ तक हम लोग सीखे थे। अब हम लोग कुछ ऐसे, अब प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग सीखने के पहले हम लोग कुछ टर्म्स जानेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगर नहीं जानेंगे तो फिर नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बिजनेस एरिया किसको बोलते हैं? बिजनेस एरिया, ठीक है। तो बिजनेस एरिया टू लेवल्स पे अगर कोई पूछेगा कि अगर इफ योर इंटरव्यूअर आस्क यू व्हाट इज बिजनेस एरिया, सो यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन टेल योर इंटरव्यूअर दैट वी कैन आइडेंटिफाई बिजनेस एरिया एट टू लेवल्स। तो पहला ज्योग्राफिकल लेवल के ऊपर, हाँ, ज्योग्राफिकल लेवल। सो बिजनेस एरिया आप बोल सकते हैं ना कि आपका बिजनेस एरिया क्या है, बोलते हैं हाँ मेरा बिजनेस एरिया कोलकाता है, कोलकाता में मेरा पूरा बिजनेस है, या फिर मेरा बिजनेस इधर दिल्ली में है। दो जगह आप बोल सकते हो उसको, या ऑफिस वाइज बता सकते हो, कोलकाता एंड दिल्ली,
ऑफिस वाइज रीजन वाइज बता सकते हैं कि इधर पश्चिम बंगाल का जो कुछ ऐसा रीजन है उसके अंदर मेरा बिजनेस एरिया है, यहाँ पर हम बिजनेस करते हैं, या कोई भी ऑफिस वाइज बता सकते हो, उसको मैप कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। बट स्पेशली टू लेवल्स, ज्योग्राफिकल लेवल एंड प्रोडक्ट लेवल। प्रोडक्ट लेवल, इसको ध्यान से देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब हम इसका एक ट्री बनाएंगे, उस पर भी आएंगे। तो 2 लेवल पे यार, हाँ आप लिख लो इसको ऐसे। आई एम रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, आपको नो नीड टू वरी अबाउट। आई एम रिकॉर्डिंग एंड आई एम गोइंग टू अपलोड इट ऑन यूट्यूब, सो फ्रॉम दैट तुम ले सकते हो सब कुछ। तो प्रोडक्ट लेवल पे मतलब बिजनेस एरिया अगर बोलोगे कि व्हाट इज़ योर बिजनेस एरिया, तो पूछ सकते हो कि मेरा बिजनेस एरिया प्रोडक्ट लेवल पे हम बता सकते हैं आपको। तो प्रोडक्ट आप किस किस चीज़ से डील करते हो, प्रोडक्ट में आप क्या क्या बनाते हो, ठीक है। व्हीकल बनाते हैं, व्हीकल बनाते हैं। फिर उधर आप बनाते हैं होम अप्लायंसेस। सर्विस अगर हो तो बता रहे, उस पर भी आएंगे। हाँ हाँ उस पर भी आएंगे, एक एक करके सब। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, एक्चुअली साउंड आ रहा है। ब्रेक हो रहा है अभी भी? शायद पंखा का आवाज। पंखा को तो मैं अभी धीरे करवाई हूँ कि धीरे कर दो। नहीं मैम, सीरियसली बहुत लाउड एक आवाज आ रहा है। अच्छा आप लोग ना इसको पूछ, बहुत लाउड आवाज हो रहा है। तो इसमें अभी आवाज ठीक है ना? अभी आवाज ठीक है ना? ठीक है। तो मान लो कि होम अप्लायंस हो सकता है, ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो सकते हैं। तो ये सारा हम इसको प्रोडक्ट वाइज भी ले सकते हैं। तो इफ़ एनीबडी आस्क यू कि भाई व्हाट्स योर बिजनेस एरिया, तो आप उसको या तो जोग्राफिकल लेवल पे बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई मेरा बिजनेस एरिया होम अप्लायंसेस का है, आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ होम अप्लायंस, हाँ, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का है। और जो सर्विस बताया ना, सर्विस जो आपने कहा कि सर्विस, तो हाँ सर्विस प्रोवाइड, तो सर्विस लेवल पे आप क्या क्या देते हैं? आप खाली अगर सर्विस गिवर हैं, सर्विस, तो व्हाट आर योर सर्विसेज, नेम अ फ्यू सर्विस नेम्स, क्या क्या आपका सर्विस देते हो आप? एक्चुअली मैम मेरा अब सेकंड ऑफिस जो मेरा है, तो ये लोग में एक्चुअली ड्रोन है ना, ड्रोन कैमरा। ड्रोन, हाँ ड्रोन कैमरा मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा। ड्रोन कैमरा रेंट पे देना। अच्छा और रेंट पे देना, अच्छा हाँ। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ सर्विस हो गया ये। तो इसका आप बोल सकते हो कि मेरा बिजनेस एरिया है। तो व्हाट टाइप्स ऑफ सर्विस, ओनली वन सर्विस? नहीं मैम, टेक्निकल सर्विस भी है, टेक्निकल, हाँ, तो आप वो सब डाल सकते हो इधर कि वो मेरा बिजनेस एरिया है, ठीक है। तो ये हो गया बिजनेस एरिया। अब इस बिजनेस एरिया के अंडर में मान लो हम एक बिजनेस एरिया लेते हैं विच इज़ व्हीकल, ठीक है। व्हीकल के अंदर हम क्या क्या बनाते हैं? एक तो हम ट्रक बनाते हैं, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, एंड आई कंस्ट्रक्ट ट्रक्स, आई कंस्ट्रक्ट कार्स, एंड व्हाट एल्स क्या हो सकता है? साइकिल बनाते हैं, चलो साइकिल डाल देते हैं, साइकिल, क्योंकि हम साइकिल भी तो एक व्हीकल ही है। तो हम मेरा जो बिजनेस एरिया के अंडर में हम ये सब बनाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अंडर व्हीकल, आई मैन्युफैक्चर ट्रक, आई मैन्युफैक्चर कार, एंड आई मैन्युफैक्चर बाइसाइकिल्स, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर बिजनेस एरिया। व्हीकल इज योर बिजनेस एरिया, राइट? सो ट्रक, कार and cycle, so this is your profit center. Profit center 1, profit center 2, and this is your profit center 3.
cycle. So this is your profit center 1, profit center 2 and profit center 3. यहाँ तक किसको डाउट है? मैम एक प्रॉफिट सेंटर कैसे हुआ एक्चुअली एक बार समझेंगे? हाँ बताएंगे उसको. यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं पूरा बताएंगे, पूरा एवरीथिंग बताएंगे, सब बताएंगे. प्रॉफिट सेंटर कैसे हुआ? जैसे मान लो आपका एक कंपनी कोड है ना, टाटा मोटर्स. मान लीजिए कि आपका ये टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स है. ये आपका एक कंपनी कोड हुआ. इसको आप कंपनी कोड के नाम से डिफाइन करते हो, राइट? इस लेवल पे जब आपको रिपोर्टिंग करना होता है तो आप पीएल अकाउंट एंड बीएस बनाते हैं. ठीक है, ये फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस टू द एक्सटर्नल पार्टीज, राइट. यहाँ पे जब आप ये जो अगर मान लो ये तो ठीक है, टाटा मोटर्स के ऊपर आप व्हीकल का एक कंपनी है टाटा मोटर्स. सो वो ट्रक बनाती है, कार बनाती है एंड साइकिल बनाती है. एंड एट दिस लेवल, एट टाटा मोटर्स लेवल, व्हेन वी हैव टू रिपोर्ट दिस प्रॉफिट एंड लॉस एंड whatever BS whatever to the external parties, then we will create all this financial information, all these financial statements for the external parties. But अगर मान लो हमको अपना इंटरनल के लिए, हमको अपना इंटरनल में भी तो बहुत सारा डिसीजंस लेना पड़ता है या ना? आपका जो इंटरनल मैनेजमेंट है, कंट्रोलिंग क्या है? और आपका इंटरनल मैनेजमेंट है. एंड इन कंट्रोलिंग व्हाट वी डू, वी ट्राई टू कंट्रोल आवर कॉस्ट एज मैंने आप मतलब जितना ज़्यादा कर सके. एट बेस्ट आप जितना ज़्यादा कॉस्ट कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपका बढ़ेगा. ठीक है, तो हम ये जो प्रॉफिट सेंटर, आपने पूछा कि ये प्रॉफिट सेंटर कैसे हो गया. प्रॉफिट सेंटर ऐसे हो गया, जो ट्रक है इसके अंदर हम यहाँ पे देखते हैं अलग अलग ट्रक का अलग हम प्रॉफिट जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू कैलकुलेशन सिर्फ ट्रक का. अगर हम ट्रक को एक प्रॉफिट सेंटर मान लेते हैं तो ट्रक के एरिया में मेरा कितना रेवेन्यू आ रहा है, मैं सिर्फ उसको इसमें एनालाइज हम लोग करेंगे. इसमें कार के अंदर एक मिनट से हो रहा है. हाँ क्या बोले? अगर ट्रक बने ट्रक बनाने के लिए इससे एक प्रोसेस हो रहा है तो हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं. रुको यहाँ पे आने दो, सब आएंगे धीरे धीरे, सब आएंगे. रेवेन्यू कैलकुलेशन, ठीक है. इसका अलग से हम रेवेन्यू कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, इसका अलग से हम रेवेन्यू कैलकुलेशन करते हैं. तो उससे हमको फ़ायदा क्या होता है कि ट्रक के लेवल पे हम जान जाते हैं कि मेरा कितना रेवेन्यू मेरे कंपनी के अंदर में आ रहा है. एट द लेवल ऑफ कार, मैंने ये प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3, राइट. सो प्रोडक्ट 2 लेवल ऑल्सो we can analyze what our profit is. At product 3 level also we can analyze what our revenue is. ठीक है, अब बात आती है कि कॉस्ट, हम कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं. तो प्रॉफिट सेंटर के अंदर में हम सारा कॉस्ट को डाल देते हैं. कॉस्ट सेंटर्स, ऑल द कॉस्ट सेंटर्स, मैंने ट्रक जो मेरा प्रॉफिट है उसके मैंने उसको मैन्युफैक्चर करने में मेरा कितना डायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है, कितना इनडायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है, वो सारा तो हम कॉस्ट सेंटर में डालते जा रहे हैं ना. आया ना? जब हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट बनाए, जब भी आप एक्सपेंस को ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो सारा कॉस्ट सेंटर में तो वो जाके असाइन हो जा रहा है ना. आप कितना, मैंने आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हो, जो भी आपका ट्रक से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे तो वही कॉस्ट सेंटर को अपने उस ट्रांजैक्शन के अंदर असाइन करोगे ना. तो आपका जितना भी एक्सपेंस है वो उस कॉस्ट सेंटर के अंदर चला जा रहा है. तो उस कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि भाई ट्रक के अंदर कितना आपको एक्सपेंस देना पड़ रहा है. तो हमको अलग से कॉस्ट सेंटर के अंदर नहीं जाना होगा. ठीक है,
क्योंकि हर कॉस्ट सेंटर के अंदर में मान लो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, ये दिस इज कॉस्ट सेंटर 1, दिस इज कॉस्ट सेंटर 2, दिस इज 3, और भी मान लो कि बहुत सारा है, ठीक है। इधर में 5 कॉस्ट सेंटर है, इधर में भी 3-4 कॉस्ट सेंटर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉस्ट सेंटर 1 के अंदर में जो ये कॉस्ट सेंटर 1 के अंदर में प्रॉफिट सेंटर असाइन रहता है। कॉस्ट सेंटर 2 के अंदर में भी प्रॉफिट सेंटर 1 असाइन रहेगा। कॉस्ट सेंटर 3 के अंदर में भी प्रॉफिट सेंटर 1 असाइन रहेगा। तो जब भी इस कॉस्ट सेंटर के अंदर में हम कोई एक्सपेंस को भेजेंगे तो दैट विल डायरेक्टली गो टू प्रॉफिट सेंटर 1। कॉस्ट सेंटर, एक क्वेश्चन है, कॉस्ट सेंटर के अंदर बोल हाँ बोलो। हम कैसे असाइन कर सकते हो? मतलब थोड़ी प्रक्रिया में कॉस्ट सेंटर 1 फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री का है, तो बोलो तो हम वो कार में भी तो जा सकते हैं, दोनों में ही तो यूज हो सकता है। क्या तो हम चीज़, कैसे डिवाइड करें? क्या चीज़ नहीं समझ। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, सुन रही हूँ। हाँ अगर मैं मैन पावर मैं बोलता हूँ, बोलो। अगर मैन पावर, ठीक है ना, मैन पावर, तो सपोज मान लीजिए अगर मैन पावर अगर लगेगा, मैन पावर लगेगा ही, तो उसको से मैन पावर फैक्ट्री में लगेगा, एक तो मैन पावर फैक्ट्री में लगेगा, तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो ट्रक के लिए है कौन सा वाला आपका, कितना आपका कार के लिए है, कितने मैन पावर में, कितना साइकिल के लिए? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये आता है कॉस्ट एलोकेशन के अंदर में। आप लोग तो अकाउंट्स के स्टूडेंट है, यू मस्ट हैव रेड कॉस्ट मैनेजमेंट एंड यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन के बारे में जानते हैं? कॉस्ट शीट पढ़े हैं? कॉस्ट शीट पढ़े हैं? कॉस्ट शीट सेकेंड ईयर में पढ़े, हाँ। तो कॉस्ट शीट पढ़े हैं तो उसमें पता होगा कि जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के अंदर में लग रहा है उसके बारे में तो ठीक है, लेकिन जितना भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मान लीजिए कि कुछ ये जो टाटा मोटर्स में मान लो कि 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एम्प्लॉय ट्रक में काम कर रहे हैं, कौन एम्प्लॉय कार में काम कर रहे हैं, कौन एम्प्लॉय साइकिल में काम कर रहे हैं, तो उसके उन 1000 एम्प्लॉय को जो खर्चा है, मान लो सेम 1000 एम्प्लॉय को पूरा मिला के हम 50 लाख रुपए सैलरी देते हैं, ठीक है। 50,000 इज द फुल सैलरी ऑफ ऑल दीज 1000 पीपल। लेकिन ये जो 1000 का जो खर्चा है वो हम कैसे बांटेंगे? ट्रक में कौन है, कार में कौन है, साइकिल में कौन है? तो इसको हम एलोकेशन ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। इसको ये एलोकेशन ऑफ कॉस्ट जो है ये पूरा कंट्रोलिंग का पिक्चर है, पूरा समझ में आया? ये पूरा कंट्रोलिंग का पिक्चर है, इसको एफआई से कोई लेना देना नहीं है। एफआई से यही लेना देना है जहां तक मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछे थे कि क्या आप लोग का क्या क्वेश्चन था? व्हाट वाज योर क्वेश्चन? यही था ना, यही था ना? हाँ यस। तो अब अच्छा मान लो एक कैंटीन है, सपोज मान लो ये टाटा मोटर्स है, सपोज हम यहाँ पे एक कैंटीन बना देते हैं, ठीक है। सपोज एक छोटा सा और एग्जांपल आई वांट टू गिव। सपोज दिस इज अ कैंटीन, ये एक कैंटीन है। तो कैंटीन मान लो कि ये कैंटीन है, चला गया, लिख क्यों नहीं पा रहे हैं? ये कैंटीन है, ठीक है। तो अब मान लो कि ये टाटा मोटर्स का कैंटीन है ना, अब ट्रक में जो लोग काम करते हैं वो अलग कैंटीन में तो नहीं जाएंगे, कार में जो काम करते हैं, साइकिल में काम करते हैं, सब तो यहीं पे आएगा, कैंटीन एक ही है। लेकिन इसका जो खर्चा है, ये कैंटीन का एक बिल्डिंग होगा, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जलती होगी एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट। सो ये जो कैंटीन का जो खर्चा है उसको कैसे पता चलेगा कि ट्रक में कौन सा, मैंने इस प्रॉफिट सेंटर के अंदर में कैंटीन का खर्चा कैसे जाएगा बताओ? कैंटीन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉस्ट सेंटर्स, बट कैंटीन इज अ कॉमन कॉस्ट सेंटर। मान लो ऐसा कॉस्ट सेंटर कॉमन नहीं है, वो समझ लो कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट सेंटर है। डायरेक्ट कॉस्ट सेंटर तो ठीक है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कॉस्ट सेंटर जो इनडायरेक्ट होते हैं,
होते ना, तो ये सारा कैंटीन का खर्चा को हमको एलोकेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट सेंटर 1, प्रॉफिट सेंटर 2 एंड प्रॉफिट सेंटर 3। अब ऑब्वियसली इसका कोई मेथड भी होगा, मेथड होगा ना भाई। मान लो कि यहाँ पे सिर्फ जो एम्प्लॉई है, यहाँ पे सिर्फ 500 एम्प्लॉइज है, ठीक है। इधर में तुम्हारा 300 ही एम्प्लॉई है, ठीक है। कितना बचा? 200। चलो इधर 200 एम्प्लॉय डाल देते हैं। तो ये सारा खर्चा उठा के तो हम पूरा प्रॉफिट सेंटर 1 में डाल देंगे तो नहीं होगा ना, इसमें डाल देंगे तो नहीं होगा। तो देयर इज़ अ मेथड कि जिसके हिसाब से हम क्या करें, ये जो कैंटीन का खर्चा है 500 के हिसाब से हम इस प्रॉफिट सेंटर में थोड़ा ज़्यादा बांटेंगे, ऑब्वियसली इसमें थोड़ा कम बांटेंगे और सबसे कम हम साइकिल में बांटेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। सो दिस यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट दिस। अभी लेटर फ्यूचर में कभी इफ़ यू वांट टू डू CO मॉड्यूल ऑल्सो देन यू कैन डू दैट ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अभी FI में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर? ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? प्रज्ञा, हेलो, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब और मैं क्या बता रही थी, हाँ, बिजनेस एरिया हो गया, उसके नीचे प्रॉफिट सेंटर हो गया, और प्रॉफिट सेंटर के नीचे वी हैव कॉस्ट सेंटर्स। तो अच्छा, ठीक है। तो आज तो हम लोग को प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग करना है ना, तो अभी आज फिलहाल इसको इतना ही रखते थे। फिर जैसे नीचे जाएंगे प्रोडक्ट लाइन वगैरह 1-2 और समझा दूंगी।